हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आईबी के स्टूडेंट होते तो वैसे कम ही है हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, लेकिन यहां पर बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हम आईबी वाले हैं तो क्या अंतिम प्रहार नहीं आएगा। तो चिंता मत करिए, भले स्टूडेंट कम हो या ज़्यादा, हमारा हर सब्जेक्ट के लिए अंतिम प्रहार यथावत आता रहा है और कोशिश रहेगी कि सबका आता रहे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है इंटरनेशनल बिजनेस में, और एक इसका अंतिम प्रहार की मैं सीरीज ले आया हूं। फिर से 14 क्वेश्चन होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अपन को जान लेनी जरूरी है। लाइक ये जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। सबसे हाईएस्ट पैकेज यदि डेटा एनालिटिक्स के बाद, आईटी वालों के बाद किसी का लगता है तो मार्केटिंग प्लस ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर किसी का साथ आईबी प्लस मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, यदि आपको आईबी फील्ड का थोड़ा नॉलेज है तो। लेकिन डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल क्या है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर जब भी आप क्वेश्चन राइट अप करेंगे तो ये बात हमेशा याद रखना कि इसमें डिटेल से ज्यादा एग्जैक्ट पॉइंट्स की ज्यादा वैल्यूएशन है ना। मीन्स के आपको थोड़ा सा लो पॉइंट का है, डॉक्यूमेंटेशन है तो इसके अंदर लो पॉइंट है, तो थोड़े से आपको पॉइंट्स अच्छे से याद रखने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आया है, ये आया है कंटेनराइजेशन एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो कंटेनराइजेशन क्या होता है, बेसिकली जो अपना ट्रोला होता है, आप सबने ट्रोला देख रखा होगा, ट्रक के ऊपर जो एक कंटेनर रखा हुआ होता है, वो कंटेनराइजेशन एक फिक्स साइज का होता है ना, 10 बाई 20, 20 बाई 20, ऐसे 2-3 उसके अंदर साइजेस जो हैं वो फिक्स्ड हैं। उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करने को ही कंटेनराइजेशन बोलते हैं। लाइक इज यूजिंग द स्टैंडर्ड बॉक्सेस एंड ट्रांसपोर्टेशन गुड्स। अब स्टैंडर्ड बॉक्स रखते हैं अपन, अगर कम ज़्यादा रखेंगे यानी कि ए कंपनी ने अलग रखा, बी कंपनी ने अलग रखा, इंडिया ने अलग रखा, अमेरिका ने अलग रखा, यहाँ कंपनी की जगह नेशन से आप डिनोट करोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल बिजनेस के संदर्भ में ही सारे का सारा पॉइंट होगा, सारे के सारे टॉपिक्स होंगे, तो आप अच्छे से इसका आंसर राइटअप कर पाओगे। कंटेनराइजेशन का बेसिक मतलब है कि कंटेनर का जो अपना स्टैंडर्ड है, जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का स्टैंडर्ड है, वो कैसा हो, एक इक्वल हो, वो ऐसा हो कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, जिससे क्या बढ़ेगी, अगर सभी का एक स्टैंडर्ड के बॉक्सेस होंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी जरूरी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और स्टैंडर्डाइजेशन से यूनिफॉर्मिटी आती है। यही इसके थोड़े से डिसएडवांटेज क्या हो जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कॉस्ट होती है, एक छोटा कंटेनर बनता नहीं है, ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में ही होता है तभी प्रॉफिटेबल है। एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट तो बनेगा ही क्योंकि आयरन यूज हो रहा है। ठीक है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत से देश ही इसको, बहुत सारे देश अपनाते हैं, इसलिए कोई भी देश अपना अलग से कंटेनराइजेशन या उसके नॉर्म्स फॉलो नहीं करता, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी लिमिटेड होती है। और बहुत बार क्या होता है कि सिक्योरिटी ब्रीच होने के कारण जब थोड़े पायरेट्स आ जाते हैं तब सिक्योरिटी कंसर्न्स भी उसके अंदर बना हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो ब्रेकिंग सिस्टम है जेल का, या आप उसका कह सकते हो जो लॉक का ब्रेकिंग सिस्टम है, वो इजी है। वैसे तो है नहीं, लेकिन जब अपन डिसएडवांटेज में थ्योरेटिकल पॉइंट पे लिख रहे हैं तो ये तो कंटेनराइजेशन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज समझ में आ गया। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी के अंदर क्वेश्चन बन रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जरा ध्यान से समझ लेना इसको। मान लेते हैं कि मिस्टर पिंटू ने है ना अमेरिका से माल मंगवाया। कहाँ से माल मंगवाया, अमेरिका से माल मंगवाया, यानी यूएसए से इंडिया में अंदर गुड्स क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ। अब यूएसए की कंपनी ने अगर इंडिया के मिस्टर पिंटू को गुड्स पेमेंट ले लिया है, मिस्टर पिंटू ने पेमेंट दे दिया है, हो सकता है $2,000 रुपीज़ का पेमेंट हुआ, $2,000 का पेमेंट हुआ। इतने पेमेंट देने के बाद यदि वो उसको गुड्स ना पहुंचाए, या मिस्टर पिंटू यहाँ पर गुड्स रिसीव करने के बाद पेमेंट ना पहुंचाए, तो इसमें सिक्योरिटी कंसर्न होता है ना कि मैंने अमेरिका से माल मंगवा लिया, माल लाने के बाद यदि मैं उसको पैसे ना दूं, है ना, तो भाई वो जो अमेरिका की कंपनी वो तो डूब गई, है ना, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं मिले। तो इसलिए कंपनी, इसलिए क्या करते हैं, मिस्टर पिंटू एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाते हैं। वो आरबीआई के थ्रू हो सकता है, किसी बैंक के थ्रू हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के थ्रू हो सकता है, किसी एजेंट के थ्रू हो सकता है, या कोई भी ऐसी जगह जहां से ये लेटर ऑफ क्रेडिट मान्य होता है वो करवा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थर्ड पार्टी मिस्टर पिंटू का ऑब्लिगेशन ले रही होती है। इसको इस तरीके से समझिए, एक सेकेंड, हाँ, इसको इस तरीके से समझिए कि मिस्टर पिंटू यहाँ है, हाँ, यहाँ मिस्टर पिंटू हैं, है ना, उनको पेमेंट करना है $1,000 का, ठीक है।
अब ये $1000 यूएसए की कंपनी को देना है, और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी कह रही है कि अगर मिस्टर पिंटू ने आपको पेमेंट नहीं दिया तो इसका बचा हुआ पेमेंट आप हमसे ले लेना या पूरा का पूरा पेमेंट ले लेना। तो यूएसए की कंपनी इस थर्ड पार्टी को जानती है, यानी वो आरबीआई को जानती है, वो एक बैंक को जानती है, वो सिटी बैंक को जानती है, वो है ना सिटी बैंक को जानती है, एचएसबीसी बैंक को जानती है, जो इंटरनेशनल बैंक है उन सबको जानती है। तो वो वाली बैंक यूएसए की फर्म को कह रही है कि हम आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं जो मिस्टर पिंटू के बिहाफ पे, अगर मिस्टर पिंटू ने पेमेंट नहीं दिया तो पेमेंट हम देंगे, मिस्टर पिंटू से वसूलने की जिम्मेदारी हमारी। अब मिस्टर पिंटू क्यों लेकर आएगा उससे, क्योंकि ये यूएसए वाली फर्म डिमांड करेगी या तो आप पेमेंट दो या लेटर ऑफ क्रेडिट दो। तो मिस्टर पिंटू को ये क्यों इशू करेगी, बदले में क्या ले लेगी, इंटरेस्ट ले लेगी कि आपको $2000 का हम लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, बदले में 2% 3% हम आपसे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और सारे के सारे ट्रांजेक्शन हो जाता है। इसी को ही लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट लाइक प्रॉमिस बिटवीन बायर एंड सेलर इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये एक प्रॉमिस है बेसिकली। लेकिन ये इशू कौन कर रहा होता है, थर्ड पार्टी, जिसको बायर एक्सेप्ट करता है। सिक्योरिटी हो जाती है सेलर की कि भैया माल जाने के बाद मिस्टर पिंटू ने पेमेंट दिया कि नहीं दिया, और बायर को भी एश्योरेंस होता है कि हाँ भाई मैं ये जेन्युइन काम कर रहा हूँ, यदि मैंने पेमेंट का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा है तो ये ट्रांजेक्शन का मोड भी सेफ है, सिक्योरिटी कंसर्न भी है, प्राइवेसी भी है, और अगर उसने गुड सेम क्वालिटी का नहीं भेजा, सेम क्वांटिटी में नहीं भेजा तो मैं उसके ऊपर केस भी कर सकता हूँ, एक प्रूफ हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड में जरूरी है और पेमेंट की प्रोटेक्शन हो जाती है ना। तो यही लेटर ऑफ क्रेडिट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने देखा, कंटेनराइजेशन और लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।